हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य लाइव। आज हमारे यहाँ पर परसेंटेज की क्लासेस शुरू होने वाली है, क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, जो यस्टरडे मैंने डिस्कशन किया था आपसे मैथ से लेके, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या चैप्टर रहेंगे मैथ में हमारे तरफ से। तो उसमें मैंने ये भी बताया था आपको कि कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, और साथ ही मैंने ये भी बताया था कि नेक्स्ट डे मतलब आज के दिन मैं कौन सी चैप्टर के साथ आपका लेक्चर स्टार्ट करूंगा। तो उसी हिसाब से मैंने आपसे बात की थी कि मैं परसेंटेज से लेकर चैप्टर को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो आप कह सकते हैं ये बेस है, बेस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। तो यहां परसेंटेज को लेकर हम बात करेंगे। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। ओके, परसेंट मतलब हर एक, आप कुछ भी ले लो उसका 100% होता है। ओके, माने कंप्लीट फॉर्म जिसे हम लोग कहते हैं। यहां पर परसेंटेज को दो टाइप में आप कह सकते हो बांटा रहता है। परसेंटेज को हमेशा दो भागों में बांटा रहता है। अब आप कहेंगे सर कभी तो पढ़ा नहीं परसेंटेज को दो भागों में बांटा रहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप देखो तो दो टाइप होते हैं परसेंटेज के। एक होता है आपका परसेंट फॉर्म, एक होता है फ्रैक्शन फॉर्म। आपसे ये कहा जाता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिए या फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलिए। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे लिए मेन क्या होता है, आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों को समझना जरूरी है। परसेंटेज के फॉर्म में आपको इस तरीके से दिया रहेगा कि आपको कहा जाएगा कि परसेंटेज दिया गया है, इसका फ्रैक्शन निकालिए। क्योंकि ये खासकर आप बैंकिंग के एग्जाम या अदर जो वनडे एग्जाम होते हैं वहां पर भी आप इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे, जो सीरीज में लंबे करके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि परसेंटेज को जब भी आपको कहा जाए फ्रैक्शन में बदलिए, आपको सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रखना है, उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। सिंपल लैंग्वेज में मैं कह रहा हूं, परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो आपको हमेशा परसेंटेज को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। सिंपल बात खत्म हो गई यहीं पे। ठीक है, तो क्या मैं कह रहा हूं, अगर परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो हमेशा आपको 100 से डिवाइड करना होगा। नेक्स्ट, अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, यहां देखिए पूरा का पूरा उल्टा हो गया, यहां परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना था इसीलिए हम लोगों ने डिवाइड किया 100 से। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में अगर बदलना हो, चेंज करना हो फ्रैक्शन टू परसेंटेज, तो हमेशा मल्टीप्लाई करिएगा 100 से। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से दोनों बातों को कह रहा हूं, परसेंटेज को दो भागों में बांटकर, दो टाइप में बांटकर हम लोग देखेंगे। एक आप मान लो राइट हैंड, एक आप मान लो लेफ्ट हैंड। ओके, एक हैंड में क्या होता है कि आपसे पूछा जा रहा है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में अगर बदलना हो तो क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर 100 से डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा कि फ्रैक्शन कैसे कितना आया। अगर क्वेश्चन बदल के कहा जाए कि चलिए बताइए फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर 100 से इंटू कर देंगे, हो गया सिंपल। और इसी को लेकर स्टूडेंट परेशान रहते हैं एग्जाम में। मुझे नहीं समझ में आता आखिर इसमें है क्या। आखिर मैथ सबसे इजी होता है, आपको ये मान के चलना होगा। ओके, आप जितना बर्डन लोगे, जितना टेंशन लोगे, उतना ही ज्यादा टेंशन देगा आपको ये। तो मैं आशा करता हूं आपको ये क्लियर हुआ होगा कि दो चीज समझनी थी, हमने समझ लिया। अब यहां पर बात ये हो रही है कि 20% को मुझे फ्रैक्शन में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, मैं 20 डिवाइडेड बाई 100 कर दूंगा। तो ये 0 और ये 0 कट गया, तो 2/5 आया, 2/10 आया, 2/10। लेकिन अब मुझे ये बताइए, ये क्या और टूट रहा है, क्या और डिवाइड होगा? आप कहेंगे यस सर ऑफ कोर्स और डिवाइड हो रहा है ये, तो डिवाइड कर दीजिए। तो 1/5 ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब जब भी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए कहा जाए, तब तब आपको 100 से डिवाइड करना है, और जब तक आपका आखिरी लिमिट ना आ जाए, जैसे देखिए इसके बाद और डिवाइड नहीं होगा, ये 1/5 आ गया, उसके बाद और डिवाइड नहीं होगा ये, इसका मतलब यही आंसर लास्ट होगा। तो ये फ्रैक्शन लास्ट हुआ। देखिए यहां पर 2/10 था, तो ये भी तो लास्ट हो सकता था, लेकिन अभी मैंने आपको कहा लास्ट जब तक डिवाइड फाइनल ना हो जाए तब तक वो चलता रहेगा। आई होप क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, अगर आपको कहा जाए 25% को फ्रैक्शन में बदलना है तो आप क्या करेंगे। अब और इजी, आप तो समझ ही गए हैं, तो क्या कर रहे हैं, 100 से डिवाइड कर देना है। तो 25 को भी आप 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमेशा फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना है।
तो डिवाइड कर दीजिए, देखिए क्या आ गया, 1/4 आ गया। ये 1 हमेशा रहेगा इसके ऊपर क्योंकि फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। क्लियर? तो ये हो गया इसका आंसर, क्योंकि और ये डिवाइड हो नहीं रहा है। अब आगे देखते हैं। अगर और आपसे पूछा जाए, ठीक है, जैसे मैं अगर यहां पर बात करूं इससे, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे डिवाइड करेंगे? आप क्या करेंगे, जब भी इस तरह से ब्रेक किया गया, आपको परसेंटेज दिया हो 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, ओके, तब क्या करेंगे आप, 16 2/3 जो दिया गया है, 3 और 16 को आप मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 16 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। दिमाग में बैठा लीजिए, जो आपके लेफ्ट में होगा और जो डाउनवर्ड में होगा, जो लेफ्ट में होगा और जो डाउनवर्ड में होगा, उसको हमेशा मल्टीप्लाई करवा देना है यहां पर, ओके, और ऊपर वाले से प्लस कर देना है। सिंपल आया, दिमाग में बैठ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। डाउनवर्ड और लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई कर देना है और ऊपर वाले से ऐड कर देना है। ये प्लस का साइन है, मैं अच्छे तरह से लिख देता हूं, ये प्लस है, प्लस, ओके, ये प्लस है और ये इनटू है, ये इनटू है, तो यहां लिख देता हूं ये इनटू, ये प्लस। प्लस लिखने से ही आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखिए 3 इंटू 16 अगर मैं करूं तो 48 आता है। 48 प्लस 2 कर दूं डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आ जाता है? तो आप कहेंगे सर ये 50 आ गया और ये 3 आ गया, क्योंकि आपने ऐड नहीं किया, आपने मल्टीप्लाई किया। ये 3 वहीं रह जाएगा, वो 3 कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, 16 2/3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 48 प्लस 2 50, 50 डिवाइडेड बाई 3, तो ये तो आ गया। तो एक्चुअल फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, अब ये आंसर बना नहीं है। अब इसे क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें? सिंपल है, आप 100 से डिवाइड कर दो। तो देखिए ये जो 50/3 है, तो ये 100 कहां डिवाइड होगा, यहां से होगा, तो इसको 100 यहां पे लिख दो आप। क्लियर? अब इसको क्या करेंगे, इससे और इसको काट देंगे, ये 2 बार में हुआ, तो आपका आंसर क्या है, 1/6 इज योर आंसर। आशा करता हूं क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। बहुत आसान होता है मैथ, आप टेंशन मत लो, बस बने रहो हमारे साथ। और ये पूरा का पूरा जो मैथ से डरते हो ना आप लोग, एकदम चुटकी में आप एग्जाम में पास करोगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहां आंसर क्या हुआ, 1/6। अब आगे देखिए, 3 से 6 को क्या करेंगे, इनटू करेंगे, जो अभी मैंने आपको बताया। तो 3 से 6 को इनटू करिए और प्लस इसके साथ करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके साथ इनटू और इसके साथ क्या करेंगे, प्लस। 3 6 18, 3 6, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ओके। 3 6 18 प्लस 2 20, तो 20 डिवाइडेड बाई 3। अब फिर से क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो 100 से क्या करेंगे, 100 यहां लिख देंगे। 100 हमने लिख दिया। अब 100 लिखने के बाद क्या होगा, आप इसको और इसको काट दो, इसको काट दो, तो कितने बार में गया, 5 बार में। आप मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आपका 15, ये आंसर हो गया। 1/15 ये आंसर हो गया, ओके। आई होप ये भी क्लियर। अब ये आखिरी वाला देखते हैं। अब इसको कैसे निकाले, सेम इससे और इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसके साथ आप ऐड कर दो। जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 14 7 जा कितना होता है, आपको टेबल आना चाहिए। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन तब भी मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं टेबल याद रखने का। आपको हमेशा किसी भी टेबल का हाफ याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 5 जा 10, आपको पता है। अब 10 से गेम खेलेंगे हम लोग, आगे पीछे। अगर मैं बात करूं 5 से, 5 5 जा 25, तो आपको क्या करना है, 25 से हमेशा गेम को स्टार्ट करना है। वैसे ही आप देखिए 7 10 जा होता है 70, 7 10 जा 70 होता है, और उसके बाद 4 और ऐड कर दो, 7 10 जा 70, तो और आपको 4 ऐड कर देना। या मैं उल्टा भी कर सकता हूं, 14 5 जा 70, और उसके बाद आपको 14 को और 2 बार लिख देना है, 14 इंटू 2 28, तो 70 और 28 कितना होता है, 98। तो यहां हुआ 98 प्लस 2 100। 100 को 7 यहां पे लिखेंगे, 100/7, क्योंकि अभी तो हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में ला रहे हैं पूरा पूरा जो ब्रेक किया गया है। अब ये वाला जो आपको डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है, आपको बोला परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिए, तो ये जो आप 100 देख रहे हो, बस यहां पे आप इंटू कर दो, क्योंकि आपको तो डिवाइड करना है ना।
तो नीचे क्या होगा, साइन हो जाएगा इनटू का, तो इसको काट दो, तो आंसर क्या है 1/7, ये आपका आंसर बन गया। तो आई होप इजी लग रहा होगा अभी, और जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिएगा। मैं तो सम्स दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है कि आप कितने लेवल तक पहुंचे हो, क्योंकि ये अगर आपका क्लियर नहीं हुआ, आगे आने वाले जो मेरे सम्स होंगे, क्योंकि मैं हाई स्टैंडर्ड तक क्वेश्चन जाने वाला हूं, रिटन क्वेश्चन वाले जो सम्स होंगे, तो वहां पर ये सारे दरकार पड़ने वाले हैं। तो ये आपको क्लियर करना है, मैं और सम्स दूंगा आपको, उस सम्स को आपको प्रैक्टिस करना है और मुझे बताना है, और कहीं पे भी डाउट होता है फिर कमेंट बॉक्स पर बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि बहुत आसान था कि जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो 100 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा, सिंपल। अब नेक्स्ट क्या है, अगर मुझे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, हम इनटू करेंगे 100 से, यहां डिवाइड कर रहे थे यहां इनटू करेंगे, देखिए इनटू का साइन मैंने दिया है। अब यहां क्या है, आप सिंपल सी बात है, बस यहां हमेशा इनटू का साइन दे दो, देखो, फिर यहां पर भी इनटू का साइन दे दो, 100 कर दो, यहां पर भी दे दो, और यहां पर भी 100 का साइन ये कर दो, सिंपल। अब बहुत आसानी से आप निकाल लोगे, देखिए 5 20 कितने होते हैं 100, अब ये यहां हो जाएगा 20%, बिकॉज 20 इंटू 1 अगर करे तो आपका 20 ही होगा। फिर से आप देखो 4 और ये कट जाएगा, ये आएगा 25, और 25 इंटू 1 अगर करेंगे तो क्या होगा 25 ही रहेगा, ये भी परसेंटेज हो गया, क्योंकि हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है। ये सारे फ्रैक्शन है जो देखिए अभी हम लोगों ने निकाले, वही चीज यहां पर भी आपको नजर आ रहा है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल रहे हैं, जिसके लिए 100 इंटू करेंगे। अब देखिए यहां पर जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आंसर आना चाहिए, जब इससे इसको काटेंगे आप, तो यहां कितना होगा, ये होगा 3, ये होगा आपका 50, ठीक है। अब ये क्या और कट रहा है, आप बोलेंगे नहीं सर नहीं कट रहा है, तो सिंपल सी बात है, मैं स्लो मोशन में आपको बता रहा हूं, मतलब डिवाइड करके बता रहा हूं। देखिए 50 अब डिवाइडेड बाई 3 हुआ। अब आप क्या करेंगे, ये 50 को यहां लिखेंगे, और 3 में 50 क्या आता है, आप बोलेंगे नहीं आता, तो उसके नियरेस्ट देखेंगे, 3 के नियरेस्ट देखेंगे, माने 50 के नियरेस्ट देखेंगे कि 50 के नियरेस्ट में क्या 3 के टेबल में क्या 50 के नियरेस्ट कोई वैल्यू आ रही है, तो आप बोलेंगे कि यस सर 48 आ रहा है, 48 3 के टेबल में नजर आता है। तो हम क्या करेंगे, अब 3 का टेबल स्टडी करना शुरू करेंगे। 3 10 जा 30 होता है, और 3 6 जा 18 होता है, तो मतलब 16 टाइम में 48 आ गया, ये कट गया, 2 बचा। तो यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है, यहां पर जो परसेंटेज आया है वो आया है ये 16 2/3, क्योंकि ये 2 तो ऊपर चल जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि और डिवाइड हो नहीं रहा है, तो आपका आंसर क्या हुआ 16 2/3। यहां पर भी सेम है, आप क्या करेंगे, ये क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर 8 से तो लग नहीं रहा है, तो 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 से डिवाइड करके देखते हैं, स्मॉल वैल्यू से आप प्रैक्टिस करिए। अभी 2 से डिवाइड करते हैं तो देखिए ये 4 बार में, ये कितने बार में जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 5 और ये 50, टोटल 50 हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करिए, ये 2 बार में होगा, ये 25 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हुआ, डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं सर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 आया डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पर क्या डिवाइड हो रहा है, आप बोलेंगे हाँ सर डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको जब आप यहां से डिवाइड करोगे तो 37 1/2 परसेंटेज आ जाएगा, क्योंकि जब आप 37 1/2 को प्लस करोगे और एक बार 37 1/2 37 1/2, तो आपका आएगा 75। तो हमारा आंसर क्या बन जा रहा है 37 1/2। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज के आज जो मैंने आपके साथ शुरुआत की। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आप सोच रहे होगे सर क्वेश्चन कैसे हम तैयार करें, तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे, उसको आपको प्रैक्टिस करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स पर बताना है, क्योंकि मैं इसके बाद आगे बढ़ना शुरू करूंगा। देखिए बेकार में मैं और टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता इसको लेकर, क्योंकि जो समझाना था वो मैंने समझा दिया। इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लो। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, अब मैं क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी आप एग्जाम देखोगे, जैसे अभी आने वाले एसएससी सीजीएल के या फिर और कोई भी एग्जाम, इसमें सारे के सारे एग्जाम इंपॉर्टेंट होते हैं। और डब्ल्यूबीसीएस में काफी मैथ के सम्स पूछे जाते हैं, काफी क्वेश्चन आते हैं डब्ल्यूबीसीएस में भी।
आपको कहीं पर भी अगर आप लोगों को डाउट फील होता है तो आप लोग मुझसे एकदम फ्री होके कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे मैसेंजर में ही फॉलो करते हैं, फेसबुक में फॉलो करते हैं। ओके, तो कहीं पर भी डाउट हो आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन जो मैं आपको देने वाला हूं वो है कुछ इस तरह से, जैसे सब पहले मैं सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन बता देता हूं। हेडिंग दे दीजिए सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन, क्योंकि क्वेश्चन तो आता ही है ना सर, इतने सारे फ्रैक्शन है, क्या सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा? तो मैं कहूंगा नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट है उसको देख लीजिए बस, और बाकी तो आपको आता ही है। एग्जाम में जो बार बार आते हैं उसको ध्यान रखना जरूरी है। फॉर 1/2, ओके, तो इसका क्या होगा 50%, ये सब नोट डाउन करिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1/3, इसका क्या होगा 33, 1/3%, ये फ्रैक्शन है, हाँ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन। 1/4, इसका क्या होगा 25%। 1/5, इसका क्या होगा 20%। आगे बढ़ते हैं। 1/6, 16, 2/3%। 1/7, 14, 2/7%। 1/8, 12, 1/2%। इसका यूज कहां होगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। 1/9, और आपको याद रख लेना है, मतलब जो आपको टाइम दे रहा हूं वो याद करने के लिए, इसको जल्द से जल्द आप लोग याद कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंटरेस्ट आएगा, बहुत मजा आने वाला है। 11, 1/9%। ओके, अब आगे देखिए 1/10, 10%। 1/11, 9/9, 1/11%। 1/12, 8, 1/3%। 1/13, 7, 9/13%। ये है कुछ, और भी मैं बता रहा हूं, इसे नोट डाउन कर लीजिए, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। ये बार बार रिपीट होंगे, ये जो है ना ये बार बार रिपीट होने वाले हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट के तरफ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है? नेक्स्ट फ्रैक्शन आपका 1/14। 1/14 को अगर हम लोग देखें तो 7, 1/7%, क्योंकि आपको मैंने अब सिखा दिया है कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलते हैं, तो अब मैं यहां पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आपको फिर भी देख लेना और याद कर लेना इसे। ओके, 1/15, 6, 2/3%। 1/16, 6, 1/4%। 1/20, अब देखिए चेंज हो गया, 1/20। 1/20 के लिए क्या हो रहा है? 1/20 के लिए आपका 5%। 1/20 के लिए 5%। 1/24, 1/24, 1/24 के लिए क्या होगा? 1/24 के लिए हो रहा है 4, 1/6%। ओके, उसके बाद है आपका 1/25। 1/25 के लिए क्या होगा? 4%। 1/30, 1/30 के लिए होगा 3, 1/3%। 1/40, उसके लिए होता है 2, 1/2%। और आखिरी में अगर हम लोग देखें तो 1/50 है, तो बहुत सारे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बार बार बनेंगे, और ये अगर आप कर लेते हो तो काफी है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जिसको आपको देखना है, याद करना है, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास जब आपकी लूं तो आपको प्रॉब्लम ना हो कि सर कैसे कर ले रहे हैं आप, क्योंकि यही ट्रिक है, क्योंकि मैंने आपको बताया परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, सिखा दिया आपको। फिर मैंने आपको बताया फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, ये भी आपको सिखाया।
अब कुछ इंपॉर्टेंट जो फ्रैक्शन है वो आपको बता दे रहा हूं, तो इसका यूज कहां होगा, कमिंग लेक्चर में आपसे बात करूंगा मैं। तो आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर सीरियसली पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की भी मदद हो सके यहां पर, क्योंकि मैं मदद करने के लिए आया हूं। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेस्ट ऑफ नॉलेज में भी थ्योरी क्लासेस चल रही है, तो प्लीज आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी भलाई के लिए मैं कह रहा हूं। ओके, तो आप प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, टेस्ट ऑफ नॉलेज को भी, और साथ ही साथ चाणक्य लाइव को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।